5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, फी बुयूतिन अदीनल्लाहु अन तुरफअ व युज़करा फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल। उन घरों में जिनके बुलंद करने और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहां सुबह व शाम अल्लाह ताला की तस्बीह करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो मुराद लिया है वो मस्जिद, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद के बारे में बयान कर रहा है कि जिन घरों को बुलंद करने का हुक्म दिया गया है। बुलंद करने से मुराद ये नहीं है कि मस्जिदों को ऊंची ऊंची बना दी जाए। बस आज देखिए हमारे यहाँ मस्जिदें दुनिया भर की ऊंची ऊंची बनी हुई है, लेकिन मस्जिदों में पढ़ने के लिए मुसल्ली नहीं है, नमाजी नहीं है। मस्जिदें 2 माले की 3 माले की मस्जिदें हैं, लेकिन वहां पर पढ़ने के लिए मुसल्ली हजरात ही नहीं है। मस्जिद में बड़ी मुश्किल से 3-4 सफ भरती है, बाकी की पूरी मस्जिद खाली पड़ी रहती है। और हमारे यहाँ जो मस्जिदें बनती है ना, वो जुमा के एतबार से बनती है कि जुमा में कितनी पब्लिक आती है। जबकि यहाँ पर जो मस्जिदों को बुलंद करने का हुक्म दिया गया, यानी उसको गंदगी से, लग़वियात से, गैर मुनासिब अक़वाल व अफ़आल से पाक रखना मुराद है। इन तमाम चीज़ों से पाक रख करके मस्जिद में आएँ, इबादतें करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करें, कुरान की तिलावत करें, रो रो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। सिर्फ ऊंची ऊंची मस्जिदें बना देना यही सिर्फ मुराद नहीं है। इसी तरह मस्जिदों को आलीशान बना देना, हाँ, और जो है उसमें तरह तरह के चीज़ें नक्शो निगार करना मस्जिद में, इन सारी चीज़ों से हदीस में हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। उसको क़यामत की निशानी बताया है कि मस्जिदों को जो है बहुत ज़्यादा जो है नक्शो निगार किया जाएगा, सिंगार किया जाएगा मस्जिदों का। और तस्बीह से मुराद नमाज पढ़ना, मस्जिद में आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है इबादत करना। वो ईमान वाले जिनके दिल में ईमान और हिदायत के नूर की रोशनी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाल के रखी है, ऐसे लोग सुबह व शाम मस्जिदों में अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजें पढ़ते हैं, उसकी इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है मुझे और आपको कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में आएँ, मस्जिदों को आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। ये मुझ पर, आप पर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है, ये वाजिब है। अगर हम अदा नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके ताल्लुक से मुझे और आपसे सवाल करेगा। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है सुन्नत। सुन्नत में आज हम बात करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़ियाम करने का वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सोने के वक्त के ताल्लुक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस बयान फरमाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यबक़ा सुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फ़अस्तजीब लहू वमन यसअलुनी फ़अउतियहु वमन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन रात को उस वक्त आसमानी दुनिया पर आता है जब रात का आखिरी हिस्सा, 1/3 हिस्सा रह जाता है। वो कहता है, कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करने वाला हूं, मैं उसकी बख्शिश कर दूं। तो देखिए, रात में जो तहज्जुद का वक्त होता है ना, वो कब होता है? आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, हाँ, 3 हिस्सों में तकसीम कर ले, और आखिरी का जो तीसरा पहर है ना रात का, वो सबसे अहम है तहज्जुद के लिए। उसमें उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए जब सारे लोग सो रहे हो, तो ये सबसे अफजल इबादत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस देखिए, जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु मिन अश-शहरी हत्ता ज़नन्ना अल्ला यसूमा मिन। हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में रोज़ा नहीं रखते तो हमें ऐसा लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना एक भी रोज़ा नहीं रखेंगे। और फिर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना शुरू करते तो इस तरह से रोज़ा रखते कि हमें ऐसा लगता कि आप कभी रोज़ा छोड़ेंगे ही नहीं। फिर इसी तरह से हज़रत अनस कहते हैं कि रात को नमाज तो ऐसे पढ़ते थे कि हम जब चाहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख लेते और जब चाहते तो सोता देख लेते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी रात में नमाज पढ़ते कुछ हिस्से में और कुछ हिस्से में सोए रहते। कभी हम देखते तो हम देखते कि अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, कभी हम देखते तो हम देखते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो नमाज रात में पढ़ना, रात में सोना भी है, नमाज भी पढ़ना है। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ मशहूर है कि लोग समझते हैं कि तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है। देखिए, सोना ज़रूरी नहीं है। ये बेहतर है कि आप सो जाएं फिर रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करें, ये बेहतर है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई आदमी किसी काम में उलझ गया और वह रात में 4 बजे तक नहीं सो पाया, या 3 साढ़े 3 बजे तक, जो भी वक्त आपके पास हो रहा है आखिरी पहर का, उस वक्त तक आप सो नहीं पाए। तो अब आपने सोचा कि चलो मैं जो है तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता हूँ, फिर फजर पढ़ के सो जाऊंगा। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल जायज़ है। लोग सवाल करते हैं कि भाई सोना ज़रूरी है तहज्जुद पढ़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बेहतर है कि आप जो है सोकर उठें और नमाज पढ़ें। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है ना सोए, तो वो जब तहज्जुद का वक्त अगर हो जा रहा है तो आप उठ करके पढ़ लें,
کیونکہ یہ بہت اہم وقت ہے. اس وقت جو ہے بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے. ہاں، اور یہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے حدیث دیکھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب بندہ اسی گھڑی میں ہوتا ہے، رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے. بس جو شخص استطاعت رکھے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کریں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کریں. تو یہ بہت افضل عمل ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کریں. انشاءاللہ کتنی نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، اس نمبر پر کال کریں.